29 मई 1987 को एक जिले में कई लगभग 500 से ज़्यादा हथियार बंदूक एमसीसी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उस गांव की तरफ जाते हैं। हाथ में हथियार लिए, गणासा लिए, किटंगाई लिए आधे से ज़्यादा भीड़ उस गांव की तरफ गए। उस गांव में गयान सिंह नामक एक व्यक्ति रहते हैं। वह वन विभाग के सरकारी हेडमास्टर होते हैं और गांव में पक्का मकान उन्हीं का होता है। रात के करीब 8 बजे के आसपास 200-300 की भीड़ गांव में पहुंचती है। अब जैसी गांव में पहुंचती है, गांव में शोरगुल होता है तो लोग अपना दरवाज़ा खोलते हैं। अब जैसे ही अपना लोग दरवाज़ा खोलते हैं, 200-300 की भीड़ उनके सामने तुरंत खड़ी हो जाती है। अब जैसी 200-300 की भीड़ उनके सामने खड़ी होती है तो वो कुछ समझ पाते, कुछ बोल पाते, कुछ भाग पाते, कुछ कह पाते। इतने में जो भीड़ थी हल्ला बोल दिया और हल्ला बोलने के बाद गांव के एक एक मर्द को खींचकर बाहर लाते हैं। अब बाहर लाने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे लाइन में खड़ा कर देते हैं। जिनमें से 2 व्यक्ति भागने की कोशिश करते हैं, उनको भी गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है और लाइन में जो मर्द खड़े होते हैं उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जो मरने वाले की संख्या होती है वह 54 राजपूतों की होती है। और जैसी ये घटना सरकार को पहुंचती है, सरकार की सत्ता तक भी इस घटना ने हिला दिया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले से। औरंगाबाद जिले का एक थाना लगता है मदनपुर और इसी थाने के अंतर्गत 2 जुड़वा गांव आते हैं और 2 जुड़वा गांव का नाम होता है दलेरचक बौरा। दोस्तों, इस गांव के अंतर्गत यादव और राजपूतों को सरकारी जमीन को लेकर कब्जे की काफ़ी दिन से संघर्ष चल रही होती है। अब बात करते हैं 29 मई 1987 को बाजार में पर्चे लेकर सभी लोग खड़े होते हैं। अब जैसे पर्चे लेकर सभी बाजार में खड़े होते हैं तो उस पर्ची में साफ साफ लिखा होता है कि बदला हम लेकर रहेंगे। अब जैसे ये पर्चा गांव के एक एक व्यक्ति के पास पहुंचता है तो व्यक्ति जो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद गांव में एक डर सा माहौल बन जाता है। अब दोस्तों, आप पर्चा के माध्यम से समझ सकते हैं गांव में क्या होने वाला है। अब जैसी इसकी भनक पुलिस को पहुंचती है, जो पुलिस होती है वह गांव में पहरा देना शुरू कर देती है। अब दोस्तों, अगर गांव में पुलिस पहरा दे रही, इसका मतलब है कि गांव में कुछ गलत होने वाला है। दोस्तों, 29 मई 1987 को 700-800 की भीड़ वहां पर इकट्ठा होती है और एमसीसी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गांव की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे ही गांव की तरफ बढ़ते हैं तो आधा से ज़्यादा भीड़ वहां पर गांव में पहुंच जाती है। उस समय गांव की जो आबादी होती है वह 200 के आसपास होती है। अब 200-300, 400, 700 की जो भीड़ वहां पर पहुंचती है, पहुंचने के बाद वहां पर गांव में शोरगुल होता है और जो आवाज़ होती है यह कई किलोमीटर दूर तक जाती है और इतने शोरगुल के साथ वह गाँव में अटैक करते हैं। अब जैसे गांव में अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद वहाँ के जो मर्द होते हैं वहाँ पर अपना दरवाज़ा खोलते हैं। अब जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं सभी लोग अटैक कर देते हैं। अटैक करने के बाद गांव के एक एक मर्द को वहाँ से खींचकर बरगद के नीचे, पीपल के नीचे लाया जाता है और लाने के बाद वहाँ पर लाइन में खड़े कर देते हैं। लाइन में खड़ा करने के बाद वहाँ पर एक एक लोगों को मौत के घाट उतार देता है। कोई अपनी रहम की भीख मांग रहा था, कोई छोड़ने की बात कर रहा था, कोई अपनी जान तलाशने की बात कर रहा था, छोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन जो वहाँ पर 200-300 की भीड़ होती है वहाँ पर कोई भाग नहीं पाता, कोई अपनी जान को बचा नहीं पाता, कोई अपनी मौत को छुपा नहीं पाता। दोस्तों, जैसे ही वहाँ पर नरसंहार होता है तो वहाँ पर 54 लोगों की मौत को घाट उतार दिया जाता है। लोगों की मुड़ियाँ काट के नल के पास रखा जाता है और उसको गिनती किया जाता है कि भाई कितने लोग मरे हैं। अब गाँव में नरसंहार बहुत तेज़ी के साथ गाँव में बढ़ रहा होता है। गांव में आग लगा दिया जाता है, गांव को घेर कर दिया जाता है और वहां पर बच्चों, बुजुर्ग और महिलाओं को भी टारगेट किया जाता है, जिसमें से मरने वालों की संख्या कोई 50 बताता है, कोई 45 बताते हैं, कोई 54 बताते हैं। उसमें गांव, बुजुर्ग, महिलाओं को भी टारगेट करके इन्होंने मौत के घाट उड़ा देते हैं और गाँव को आग लगा देते हैं। जो गाँव होती है वह आग के साथ जल रही होती है और कोई लोग थाने पहुँचते हैं। थाने पहुँचने के बाद थानों में पुलिस से बताते हैं कि सर हमें बचा लीजिए, सर हमें बचा लीजिए, लेकिन वहाँ के जो पुलिस होते हैं उनके कानों तक ये भनक नहीं जाती है। तो कोशिश करना वहाँ पर बेकार होता है। अब जैसे ही वहाँ पर उस जिले के एसपी होते हैं, सुबह 7 बजे पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद घटना को तुरंत एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के बाद वहाँ पर ब्रिगेडियर की टीम बुलाई जाती है और बुलाने के बाद उसे पानी की बौछार से उसे रोका जाता है। लेकिन आग का बबूला इतना तेज होता है कि उसे रोकना भी नामुमकिन होता है।
और इसके बाद बिहार राज्य के उस 1987 के ज़माने के जो मुख्यमंत्री होते हैं बिंदेश्वरी दुबे, वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद डीएम एसपी के साथ पहुँचते हैं, बोलते हैं मुझे उस घटना पर पहुँचना है। अब वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी होते हैं डिप्टी और सीएम के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं और कलेक्टर के साथ भी वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद गाँव की जायजा लेते हैं। तुरंत वहाँ पर ब्रिगेडियर की टीम बुलाई जाती है और पानी की बौछार कराई जाती है, लेकिन आग का बबूला इतना तेज होता है कि वहाँ पर उसको शांत करना भी नामुमकिन होता है। घर के कई बच्चे वहाँ पर, कोई रो रहा था, कोई यहाँ पर शोर मचा रहा था, कोई अपने परिवार से बिखर रहा था, कोई वहाँ पर जल रहे होते हैं। तुरंत वहाँ पर एक्शन लिया जाता है। 77 लोगों के खिलाफ वहाँ पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और दर्ज करने के बाद जिसमें से 8 लोगों की फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन वहाँ जो वकील होते हैं वहाँ पर अपना बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुना देते हैं। इसके बाद वहाँ पर जो कोर्ट होती है वह पटना हाई कोर्ट चली जाती है, मुकदमे को बरकरार रखती है। बरकरार रहने के बाद ये लोग 2011 में अपनी कारावास की सज़ा होती है 8 साल की, वो अपना पूरा करके आते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे इमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।